स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल एप्लीसिया में। इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के देखेंगे, ठीक है, जो कि प्रैक्टिस पेपर लिया गया है। यहाँ पे इसमें 100 क्वेश्चन लिए गए हैं और टीजीटी पीजीटी में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टाइप के वीडियो और भी हम बना चुके हैं, जो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेंगे और आने वाले समय में इस टाइप के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख ही रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कोशिका में निम्नलिखित में से लघुत्तम कोशिकांक कौन सा है। तो लघुत्तम कोशिकांक यानी कि सबसे छोटा कोशिकांक इसमें से कौन सा है। लाइसोसोम, स्पेरोसोम, पैरोक्सिसोम और राइबोसोम। सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर डी सही हो जाएगा। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांक है। ओके, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखें कि जब एक गुणसूत्र में दो जीन एक दूसरे के बहुत समीप रखे जाते हैं तो क्या देखने को मिलता है। इन ऑप्शन में से देखेंगे क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मुश्किल से कोई क्रॉसिंग ओवर देखा जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है। तो घाव भरने के लिए आपका विटामिन है सी, जिसका जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है। सर्प और नेवला चूहे को खा जाते हैं, यदि जंगली कुत्ते खेत में छोड़ दें तो क्या होगा। सर्पों की संख्या कम हो जाएगी, नेवले की संख्या कम हो जाएगी, चूहे की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेवलों की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि नेवले जो हैं वो सांप को नुकसान पहुंचाएंगे और चूहे इस कारण से, सांप जो होता है वो चूहे खाएगा और नेवला जो सर्प के साथ लड़ाई करेगा। तो जहाँ पर नेवले होंगे तो वहाँ पर सांप तो रह ही नहीं सकता है। इसीलिए जंगली कुत्ते जो चूहे को खाएंगे नहीं, क्योंकि काफ़ी स्मॉल होता है, पकड़ने में मेहनत भी पड़ेगी। लेकिन नेवला काफ़ी बड़ा हो जाएगा आकार में, तो नेवले को जंगली कुत्ते पहले खा सकते हैं और सांप को कुत्ते खाएंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का कि डीएनए और आरएनए की बीच समानता क्या होती है। तो डीएनए और आरएनए की भी समानता जो होगी यहाँ पे सी क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड के बने बहुलक होते हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर होते हैं। जो डीएनए आरएनए के भी समानता ये इसमें दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का कि मेढक में कपाल का फर्श बनता है एक बड़ी टी आकार की अस्थि द्वारा। ठीक है, इसमें पहले से बताया गया कि एक टी आकार की अस्थि यानी कि बोन्स होती है, उसके द्वारा बनता है मेढक का कपाल का फर्श यानी क्रेनियम जो होता है। तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, पैरास्फेनॉइड। ओके, पैरास्फेनॉइड यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा वेंट्रिकल पाया जाता है, थर्ड वेंट्रिकल पाया जाएगा, किसमें पाया जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, खरगोश के मस्तिष्क में। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, किसमें श्वसन विभाग 1 से कम होता है। तो 1 से कम जिसका श्वसन विभाग होगा तो वो यहाँ पे फैट है या पे बसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 नंबर का नैस्टिक संचलन का कारण यह नहीं है। तो यहाँ पे रसायन, तापक्रम, प्रकाश, तीनों जो कारण हैं वो हो सकते हैं, लेकिन शुगर या शर्करा, यहाँ पे शर्करा कारण नहीं होगा। तो यहाँ पे शर्करा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे
कि मैमेलियन परीक्षणों में शुक्र जनन नियंत्रित किया जाना, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं उस प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। तो ये कौन सा हार्मोन जो है उसको कंट्रोल करता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फॉलिकल उद्दीपन हार्मोन। इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, तो FSH, ठीक है। ये आपने शॉर्ट फॉर्म देखा हुआ है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका 11 नंबर का क्वेश्चन देखें कि जीवन का आधुनिक मत किसने दिया है? जीवन के बारे में मत तो काफ़ी सभी ने दिए हैं, डार्विन, मॉर्गन, सभी ने अपने अपने हिसाब से दिए हैं, ईगो डे ब्रिज, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न जो थ्योरी है वो किसको माना जाता है? तो ओपेरिन की जो थ्योरी थी उसको मॉडर्न माना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की है? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, टॉल्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा की खोज किसने की है? तो अमीबा की खोज आपका रोसेना वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कीटों में यूरिक अम्ल अस्थायी रूप से संचित रहता है, किस रूप में संचित रहेगा? तो बसा पिंडकों के रूप में संचित रहता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि मेढक में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा डी, 10 जोड़ी या 10 पेयर्स, ओके। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि टेडपोल से अगर थायराइड ग्रंथि निकाल दी जाती है तो क्या होगा? तुरंत मर जाएगी, जीवन पर्यंत एक टेडपोल ही रहेगी, एक बौने मेढक में बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जीवन पर्यंत एक टेडपोल रहेगी, ओके। आगे बढ़ते हैं कि वह जानवर कौन सा जो समुद्र के तल में, यानी कि सॉरी, जानवर जो समुद्र के तल में रहता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है, सरोजीवी कहलाता है, ओके। ये क्वेश्चन आप लोग जरा चेक कर लीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन है कि हृदय स्पंदन नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वास्थ्य तंत्रिका तंत्र, ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि काकरोच का मुखांग अनुकूलित होता है तो किसके लिए? काटने के लिए। यहाँ पे कुछ शब्द जो टाइपिंग है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है, ठीक है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं आसानी से, ओके। तो काकरोच का मुखांग जो होता है वो किसके लिए अनुकूलित होता है? काटने के लिए अनुकूलित होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मक्खी की भाषा किसने खोजी थी? तो यानी मक्खी, यहाँ पे मक्खी नहीं होगी, या यूँ को मधुमक्खी दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मक्खी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, कार्ल वान फ्रिस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने मक्खियों की भाषा खोजी थी। 21 का क्वेश्चन देखें कि जैव परिवर्तन का परम स्रोत क्या है, यानी जैव परिवर्तन का मुख्य कारक यहाँ भी पूछा जा सकता है, वही पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, म्यूटेशन, ठीक है, यानी उत्परिवर्तन जो होता है जैव परिवर्तन का परम स्रोत है। 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कौन सा रोग जो है संलग्न रोग है? तो यहाँ पे हीमोफीलिया हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी रिकेट्स, रतौंधी और स्कर्वी ये नहीं होंगे। तो 22 क्वेश्चन नंबर का ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मेढक में जो क्लीवेज होता है वो किस टाइप का होता है? तो क्लीवेज जो होता है होलोब्लास्टिक होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे होलोब्लास्टिक दिया गया, पूरा शो नहीं कर रहा है, एक लाइन जो है मिट गई है, ठीक है। तो 23 यानी मेढक में क्लीवेज जो विदलन होगा वो कैसा होगा? होलोब्लास्टिक होगा। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन ए में कितने प्रकार के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? तो इसका ऑप्शन सही, पहला सही हो जाएगा, ठीक है, 2 अल्फा प्लस अल्फा बीटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनफुल मिक्ट्यूरेशन यानी कि कष्टयुक्त मूत्रण कहलाता है। ये किसमें कहलाएगा? डिसयूरिया। ठीक है, डिसयूरिया नामक रोग हो जाता है जिसमें मूत्र त्यागने में कष्ट होता है यानी कि दर्द होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिनमें कुछ रेडियो एक्टिव थायमीन हो। क्वेश्चन को काफ़ी शॉर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो जिसमें कुछ रेडियो एक्टिव थायमीन हो तो यहाँ पे ऑप्शन पहला सही हो जाएगा इसका 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 27 का। कि एस्केरिस में उत्सर्जन अंग किस आकार का होता है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो गया, एच आकार का होता है। उत्सर्जन अंग या एक्सक्रेटरी ऑर्गन का जो शेप होता है वो एच आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि थिग्मोट्रोपिज्म ठीक से किसके द्वारा दिखाया जा सकता है या दिखाया जाता है? तो टेंड्रिल्स जो होते हैं प्रतान, ठीक है, स्प्रिंग जैसे जो प्रतान दिखाए जाते हैं, कुकुरबिटा के पौधे होते हैं उसमें स्प्रिंग जैसे होते हैं जो उनको टेंड्रिल्स बोला जाता है। तो उसमें जो होता है थिग्मोट्रोपिज्म ठीक प्रकार से दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मक अंग या एजेंट ऑर्गन एक शाकनाशी है जिसमें सिंथेटिक होता है, जिसमें होता है सिंथेटिक यानी कि क्या उसमें सिंथेटिक होगा? तो इसमें ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन सही हो जाएगा ऑप्शन आपका। 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि प्लाज्मोडियम वाइवक्स के संक्रामक चरण को क्या कहते हैं? तो बीजाणु कहते हैं या फिर स्पोरोजॉइट बोला जाता है। ठीक है, बीजाणु या इसको इंग्लिश में स्पोरोजॉइट बोला जाता है। 31 नंबर का क्वेश्चन देखें कि प्रोटीन बेस्ड अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होना किस में होता है? यानी कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन किस अंग में होगा? तो या यकृत में होगा या फिर लीवर में होगा। ओके, 32 नंबर का क्वेश्चन देखें श्रवण नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा टेम्पोरल लोब्स। 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि मूल पित्तवाहिनी का कार्य इसे ले जाने के लिए, यानी मूल पित्तवाहिनी जो होती है उसका कार्य क्या है? तो उसका पित्तरस का प्रवाहन करना यानी कि परिवहन करना उसका कार्य होता है। तो पित्तरस या इसको इंग्लिश में बाइल जूस भी बोला जाता है। ओके, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें कोई पेशी दीवार नहीं होती है? तो आपको केशिका या फिर कैपिलरी जो होता है इसमें कोई पेशी नहीं होती या पेशी की कोई वॉल नहीं पाई जाती है। 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि कार्डिडेंटोनी जो पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाएंगे? तो ये आपका हृदय के निलय में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, हृदय के निलय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि जल से बाहर कर देने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। अब श्वास क्यों नहीं ले पाती? हम लोग तो वायु में श्वास ले लेते हैं क्योंकि हम लोग जो होते हैं वो स्वतंत्र ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, वायुमंडल के ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। लेकिन जो फिशेज होती हैं वो घुली हुई ऑक्सीजन यानी कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं, इसीलिए वायु में जो ऑक्सीजन है उसको वो ग्रहण नहीं कर पाती, इसीलिए मर जाती हैं मछलियाँ। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। पक्षियों के अंडों को किस नाम से जाना जाता है? यानी पक्षियों में जो अंडा होता है उसकी प्रकृति क्या होती है? तो गोलार्ध पेट की होता है। ठीक है, 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुरु युग्मक यानी कि माइक्रोगैमीट और माइक्रोगमीट यानी कि बड़ा युग्मक और छोटा युग्मक दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक युग्मनज यानी कि जाइगोट बनेगा। ठीक है, ओके, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं केंचुओं में वही भूमिका अदा करती हैं जो कशेरुकों में यकृत करता है? ठीक है, तो कौन सी कोशिकाएं हैं? डी रेणुपीत कोशिकाएं, इसको इंग्लिश में क्लोरेगोगन कोशिकाएं भी बोला जाता है। ओके, 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में कौन से वर्णक या फिर पिगमेंट जल में घुलनशील होता है? ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एंटियोसियानिन। तो यहाँ पे ये आपका जो वर्डिंग दिया गया है, ये शब्द दिया गया काफ़ी डिस्बैलेंस है, इसको एंथोसाइनिन बोला जाता है। ठीक है, आप लोग समझ ही गए होंगे, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एंथोसाइनिन। 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि एलर्जी व परजीवी संक्रमण में कौन से WBC की संख्या बढ़ जाती है? यानी कि WBC के कुछ टाइप होंगे, उनमें से कौन सी संख्या बढ़ गई? तो यूसिनोफिल्स जो टाइप होता है उसकी संख्या बढ़ जाती है अगर कोई संक्रमण बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें आपका क्वेश्चन तो वही है, लेकिन ऑप्शन इधर उधर कर दिए गए, डबल क्वेश्चन कर दिया गया, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि वह जानवर जो अपने शत्रुओं से बचने के लिए अपना सिर रेत में दबा लेता है, तो कौन सा जानवर है? ये इसमें गए पक्षी है। ठीक है, शुतुरमुर्ग है। ओके, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुतुरमुर्ग, उसका ऑप्शन सही होगा। 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि पैरामीसी में साइक्लोसिस की जो घटना घटती है वो पाचन के लिए घटती है या उससे संबंधित होती है, यानी कि डाइजेशन के लिए। ठीक है, ये प्रैक्टिस पेपर में जो लोग प्रैक्टिस पे ही कर पाएंगे या उनको ही क्वेश्चन समझ में आएंगे जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, तो अपना पढ़ते रहें और प्रैक्टिस पेपर हल करते रहें। ठीक है, इससे आपकी जो नॉलेज होती है वो पता चलता है कि आप कितना, आपका जो लेवल है वो पहुंच गया है, किस लायक आप हो चुके हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन, एक पारितंत्र में अजैव घटक है यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट, तो यहाँ पे जल हो जाएगा, H2O। डेफनिया क्लोरेला जो शैवाल होती है, डेफनिया कीट होते हैं, जीवाणु भी, ये सब जैविक हो जाएंगे, ये अजैव हो जाएगा। ठीक है, 47 में देखते हैं कि शरीर में खाद्य संचयन या अधिकतम ऊर्जा संख्या किस पदार्थ से प्राप्त होती है? यानी कि अधिकतम ऊर्जा किससे प्राप्त होगी? फैट या वसा के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक का कोई मध्यस्थ पोषक नहीं है? तो प्लाज्मोडियम, लीवर फ्लूक, टेपवर्म, ये तीनों जो होते हैं वो डाइजेनेटिक होते हैं, द्विपोषी होते हैं, इनके लिए 2 जीवों का होना आवश्यक है, यानी कि 2 पोषक होते हैं। ठीक है, इसमें एस्केरिज जो होता है मोनोजेनेटिक होता है, इसके लिए किसी दूसरे या मध्यस्थ पोषक की, इंटरमीडिएट होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुफ्फुसीय आवरण को क्या कहते हैं? यानी कि फुफ्फुसी क्या बोला जाता है? लंग्स। ओके, तो लंग्स के ऊपर जो आवरण रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो प्लूरल कला या प्लूरल मेम्ब्रेन। ओके, 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मेल पेगियन नलिकाएं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा वर्डिंग गड़बड़ है, आप लोग समझ लेना कि मेल पेगियन नलिकाएं जो होती हैं वो किसके लिए होती हैं? तो ऑप्शन डी दिया गया है यहाँ पे, कीटों के उत्सर्जन के लिए। देख लीजिए, कीटों के उत्सर्जन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाँ, आपको याद दिला देते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें। ओके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, हो सके तो शेयर भी कर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका कम से कम समय में आपका 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट करा देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। ठीक है, पूर्ण कायांतरण किसमें पाया जाएगा? तितली या बटरफ्लाई में। ओके, 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक एंजियोस्पर्म के भ्रूण पोष में 24 क्रोमोसोम्स हैं तो मूल की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? यानी मूल यानी कि रूट के बारे में पूछ रहा है, तो रूट में कितनी संख्या होगी गुणसूत्र की? तो 8 हो जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसमें आयोडीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयोडीन सिंपल सा है, थायराइड। ठीक है,
क्योंकि थायराइड जो आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड में ग्वाइटर रोग हो जाता है, ठीक है। तो थायराइड हो जाता है, थायराइड ग्रंथि जो होती है काफ़ी फूल जाती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन जनन एवं पशुओं में दूध उतारने के लिए सहायक है, ठीक है। पशुओं में जो दूध उतरता है तो किसके लिए सहायक, कौन सा हार्मोन है इसमें, तो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो इसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राकृतिक अनिषेक जनन किस में होता है, तो एक ही इसमें एपिस इंडिका या फिर मधुमक्खी, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पॉइंट म्यूटेशन किस में होता है, कैसे होगा, ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं कि जीन के बेस में परिवर्तन, ठीक है। तो जीन के बेस में परिवर्तन जो होगा उसको पॉइंट म्यूटेशन होता है, यानी कि जीन के बेस में परिवर्तन को पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, ओके, मैं यूँ कहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कार्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य क्या होता है, अंतःस्राव, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेढक तथा सशक यानी कि खरगोश बोला जाता है, रैबिट, की पांचवी क्रेनियल तंत्रिका कौन सी है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वेगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीटों का औषधि पदार्थ क्या होता है, तो यूरिकम या यूरिक एसिड, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें से कौन सा जोड़ा सही है, पहचानना है आपको, यानी कि ये पहचाना, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फीताकृमि तथा प्लेनेरिया ये एक ही ग्रुप के या एक ही फाइलम के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। बाकी सब अलग अलग फाइलम दिए गए, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, और डी वाला तो हो ही नहीं सकता उसको, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, फीताकृमि तथा प्लेनेरिया। 61 का देखते हैं कि मानव में बेरी रोग काफ़ी सिंपल है, विटामिन बी या थायमिन, ओके। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 देखते हैं कि घरेलू मक्खी में पंख होता है, इसका पहला ऑप्शन सही होता है। अब इसको देखने के लिए एक मक्खी को पकड़ के देखना, ठीक है। मस्का नोबिलिस का वो क्या बोलते हैं, जूलॉजिकल नेम होता है, ठीक है। तो इसमें जो पंख होते हैं सिर्फ 2 ही होंगे या एक जोड़ी होंगे, ओके। क्वेश्चन अगले पड़ाव की ओर चलते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का कि किसी गुणसूत्र का आरेखीय निरूपण क्या कहलाता है, इडियोग्राम कहलाएगा, ठीक है, या इडियोग्राम या इडियो प्रारूप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएनए संश्लेषण के लिए निम्न में से किस यौगिक को 3H से संकेतित किया जा सकता है, तो इसमें यूरिडीन आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइल्ड फायर टॉक्सिन पैदा करता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीडोमोनास टबाकी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि पादप में यानी कि भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, E.J. बटलर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्फीबेसल व्हाइलपूल निम्नलिखित में से किसे एक से पहचाना जाता है, तो ये जो कैरेक्टर है वो किसके द्वारा पहचाना जाएगा, तो यहाँ में देखेंगे फ्लोएम के बीच में हो, फ्लोएम जो है बीच में हो और इसके चारों ओर जाइलम हो, ठीक है, यानी कि फ्लोएम बीच में होगा और इसके चारों ओर जाइलम की सेल्स पाई जाएंगी, ओके। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, एम्फीबेसल व्हाइलपूल की कंडीशन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पोलन एम्ब्रियो से क्या कहलाएगा, पोलन से परागकण, ठीक है, पोलन परागकण को हिंदी में कहते हैं, और एम्ब्रियो से, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, परागकण से बने भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सेक को हिंदी में भ्रूणकोश कहा जाता है और
पोलन एम्ब्रियो से यानी कि परागकण से बने ब्रोंकोस। ओके, तो ये अब क्वेश्चन आपका, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वायुमंडल में ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है, ठीक है, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित रखती है, और इसमें कमी का जो मुख्य कारण हो वो क्या हो रहा है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बढ़त यानी कि CFC, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है CFC। ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का देखते हैं कि निम्न में से जो सब्जियां दी गई हैं इनमें से कितनी कुल से संबंध रखती हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा। मटर और सोयाबीन, ठीक है, लेगुमिनेसी कुल से हो गया, और मूली और फूलगोभी ये एक कुल से हो जाएंगे, और आलू टमाटर ये अलग कुल से हो जाएंगे, ठीक है। मूली गोभी आपका हो जाएगा क्रोसीफेरी, सोलेनेसी, मटर सोयाबीन ये लेगुमिनेसी हो जाएगा। तो इसमें 3 जो है ऑप्शन 3 कुलों से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, 3 यहाँ पे फैमिली मिल गई है। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि हाल में खोजी गई एंटी कैंसर जो मेडिसिन है उसके हिसाब से प्राप्त की जाती है, यानी किससे प्राप्त की जाती है। तो टैक्सम यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 72 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि लाल आंकड़े पुस्तक यानी कि रेड डाटा बुक जो है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पे देखेंगे, ये उन जातियों के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत करता है जो विलोपन से संकटापन्न है। ओके, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित पादप जातियों में कौन सी बहुगुणित है यानी कि पॉलीप्लाइडी है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिबम और गॉसिपियम एस्यूटम, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे गेहूँ हो गया और कपास हो गया, तो ये दोनों है पॉलीप्लाइडी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैव नियंत्रण का प्रतिरूप किसने प्रस्तावित किया। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जैकब एवं मोनार्ड नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे जीव जो सामान्यतः परजीवी होते हैं लेकिन आतिथ्य के अभाव में मृतोजीवी जीवन का निर्वाह करने लगते हैं या करते हैं, तो इनको क्या कहते हैं। तो ये हो जाएंगे अविकल्पी मृतजीवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषाणु संक्रमण के फलस्वरूप आतिथ्य में उत्पन्न पदार्थ जो उसे भावी विषाणु संक्रमण के सुरक्षित रखता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये कह लो कि जब कोई वायरस किसी कोशिका को संक्रमित करता है तो कोशिका किस प्रकार का पदार्थ स्रावित करती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग देखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हेविया ब्राजीलियंसिस के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है, ठीक है। यहाँ पे असत्य देखेंगे, ये पॉइंट आप लोगों को सत्य और असत्य काफ़ी ध्यान से देखना है क्योंकि कभी कभी नहीं पूछ देता है तो बीच में आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाता है आंसर टिक करने में। तो यहाँ पे देखेंगे असत्य कथन कौन सा है, तो एक दूसरा कथन जो है असत्य है कि यह मलाइका का स्थानिक है। इसका मतलब है कि मलाइका में सिर्फ और सिर्फ मलाइका में यह पौधा यानी कि पेड़ पाया जाता है। ओके, तो ये कथन आपका गलत हो गया,
यही ऑप्शन सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विकास की अवधारणा को स्पष्ट करने का नवीनतम सिद्धांत किसका था? तो यह है संश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो किसने दिया है? ओपेरिन ने दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिगुणित एवं पंचगुणित जातियां प्रायः बंद होती हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि उनके गैमेट्स में यानी कि युग्मकों में गुणसूत्र संतुलित संख्या में नहीं होते हैं। ठीक है, इसी कारण इनकी जो प्रजातियां होती हैं ट्रिप्लॉइड और पंचप्लॉइड यानी कि पंचगुणित। ठीक है, यानी कि पेंटाप्लॉइडी जो जातियां होती हैं, स्पीसीज होती हैं, वो स्टेराइल होती हैं, बंद होती हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें गुणसूत्र जो होते हैं संतुलित संख्या में नहीं पाए जाते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि वह फल जिसमें बेजानसान के रसदार यानी प्लेसेंटा के रसदार जो होते हैं रेसे खाद्य योग्य होते हैं। यहाँ पे रोग ये जो है, ठीक है, ये जो लिखा है ये आपका गलत हो गया। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, संतरा यानी कि ऑरेंज। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पर परागण हेतु एक युक्ति विषमवर्तिकात्मक पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन प्रम्यूला हो जाएगा, या प्रिमरोज इसको हिंदी में बोला जाता है, शांत प्रिमरोज। ठीक है, इस पर ह्यूगो डे व्रीज ने प्रयोग किया था इस पौधे पर। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रिम्यूला या प्रिमरोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पौधे में पार्श्विक जरायुन्यास पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, गेंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जायांग नाभिका वर्तिका पाई जाती है किसमें? लैमिएसी कुल में पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्विबीजपत्री में विश्व का सबसे सूक्ष्मतम पादप यानी कि डाइकोटिलिडनस भी होना चाहिए और विश्व का सबसे छोटा पादप होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आर्सियोथोबियन और माइन्यूटिसिमस। ओके, माइन्यूटिसिमस। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेनिला का स्रोत क्या है? वेनिला जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? ठीक है, तो वेनिला में आपका ऑप्शन दिए गए हैं पुष्प, स्तंभ यानी कि क्या बोलते हैं इसको, तना, और मूल, फल। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन होगा फ्रूट। ठीक है, वेनिला का स्रोत जो होता है फ्रूट, इसकी आइसक्रीम भी बनाई जाती है, इसका ये फ्लेवर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं उर्द का वानस्पतिक नाम क्या है? उर्द का वानस्पतिक नाम होगा विग्ना मुंगो। ओके, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लैथाइरस जो होता है अफ्रीका में पत्तियां रूपांतरित होती हैं। लैथाइरस अफ्रीका में ये मटर का एक प्रजाति है, इसमें पत्तियां रूपांतरित होती हैं किसमें? टेंड्रिल्स में। ओके, या प्रतान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइकस में पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? फाइकस जो ग्रुप होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हाइपेंथोडियम आ जाएगा आपका ऑप्शन सही। इन्फ्लोरेंस जो होता है वो हाइपेंथोडियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एपोप्लास और सिम्प्लास जो शब्द है वो किसने दिया था? सबसे पहले तो मुंच ने दिया था। 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि कौन एक पूर्ण मूल पराश्रयी है? ठीक है, तो यहाँ पे पूर्ण मूल पराश्रयी यहाँ पे रेफ्लिशिया होता है, लेकिन रेफ्लिशिया दिया नहीं है। इसका दूसरा उदाहरण जो है वो बैलेनोफोरा। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बैलेनोफोरा। 91 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि कृत्रिम परिस्थितियों में एमिनो अम्लों का संश्लेषण
गैसों के मिश्रण द्वारा किया जाता है। तो कौन सी गैस जो मिश्रण किया गया था, तो वो क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। कृत्रिम परिस्थितियों में अमीनो अम्ल का संश्लेषण गैसों के मिश्रण द्वारा किया गया था। तो कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये प्रयोग किया था, गैसों का मिश्रण किया था अमीनो अम्ल के साथ? तो मिलर थे, ठीक है। उन्होंने अपना इक्विपमेंट यानी कि जो उपकरण होता है वो अपने आप से बनाया था, उसमें प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे जैसे किसी वृक्ष यानी कि ट्री की आयु बढ़ती है तो उसमें कौन सा ऊतक है जो मोटाई में तेजी से बढ़ने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अंतःकाष्ठ, जिसे हार्ट बोर्ड भी बोला जाता है, इसकी मात्रा जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किया स्टोबेसिडियम, ठीक है, तो ये किससे संबंधित है या किस में पाया जाता है? तो ट्रामेला में पाया जाता है किया स्टोबेसिडियम। 94 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि 160 वर्षों से हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी बढ़ी है? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 270 से 340 ppm। ओके, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एंजियोस्पर्म यानी कि आवृतबीजी द्विनाम पद्धति नामकरण कब से प्रभावी मानी जाती है? तो इसका सी ऑप्शन सही है 1753 से, ठीक है। यानी कि 1 तारीख 5वां महीना 1753 से इस द्विनाम पद्धति को प्रभावी माना गया था, यानी कि ये प्रभावी रूप से कार्य करने लगी थी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सहायक वर्णक अणु पर्णहरित अणुओं इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं तो किस रूप में? तो अनुनाद द्वारा, ठीक है, या रेजोनेंस इसको इंग्लिश में बोला जाता है, तो इसके द्वारा करते हैं। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण संबंधित है किससे? प्रकाश तंत्र फर्स्ट से, ठीक है, यानी कि फोटो सिस्टम पहला जो है उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह वर्णक जो प्रकाश संबंधी बीजों के अंकुरण के लिए उत्तरदायी है, यानी कि सीड जर्मिनेशन के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा फाइटोक्रोम, ठीक है, देख लेंगे यहाँ पे फाइटोक्रोम। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ABA, ठीक है, इसको ABA इसको बोला जाता है एब्सिसिक एसिड। ओके, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 100 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। शीर्ष प्रभाविता एवं विपरीत प्रभाव डालने वाले हार्मोन कौन से होते हैं? यानी कि शीर्ष प्रभाविता पर, ठीक है, विपरीत प्रभाव डालने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी साइटोकाइनिन। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।